हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर के अंतर्गत ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश किरण तथा किरण पुंज, उसके डेफिनेशन और उसके प्रकार को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला है रेज ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? डेफिनेशन है दीप्त वस्तु जैसे टॉर्च, बल्ब, सूर्य इत्यादि। दीप्त वस्तु से निकलकर प्रकाश जिस रेखा पर गमन करता है उसी लाइन को, उसी रेखा को प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश किरण जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है एक फोटो के माध्यम से कि सरल रेखा पर, सिंपल लाइन पर एरो का साइन लगाने के बाद इसे प्रकाश किरण कहा जाता है। अर्थात एक बार फिर से समझ लीजिए, दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च, बल्ब, इसके अलावे भी अन्य दीप्त वस्तुएं हैं, उनसे निकलकर प्रकाश जिस रेखा पर गमन करती है, जिस रेखा पर चलती है, उसी को प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश किरण को सिंपल लाइन, सरल रेखा पर तीर के चिन्ह से डिनोट किया जाता है। सेकेंड है बीम ऑफ रेज अर्थात किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है अर्थात बीम ऑफ रेज कहा जाता है। डेफिनेशन स्पष्ट है कि किरणों के समूह को, एक से अधिक प्रकाश की किरण जहाँ रहेगा उसको क्या कहेंगे? बीम ऑफ रेज। एग्जाम्पल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 अर्थात इन्फिनिट जितना भी किरण, प्रकाश की किरण होती है और वो क्या कहलाती है? किरण पुंज कहलाती है। तो फोटो किरण पुंज का है। अब जो है काइंड्स ऑफ बीम ऑफ रेज अर्थात किरण पुंज के प्रकार को जानते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। दूसरा है संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज जिसको कन्वर्जिंग बीम भी कहा जाता है। और तीसरा है अपसरित या अपसारी किरण पुंज अर्थात डाइवर्जिंग बीम। तो तीनों के डेफिनेशन को समझते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। इसका फोटो नीचे लिखा हुआ है। इनमें देखिए, इन सारे किरण जो है एक दूसरे के समांतर प्रतीत हो रहा है। अर्थात ये जितना भी लाइन है, जितना भी प्रकाश किरण है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, इसलिए ये समांतर किरण पुंज का उदाहरण अर्थात फोटो है। सेकेंड है संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज जिसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें 1 2 3 4 5 मतलब जितना भी किरणें हैं, सभी किरणें एक बिंदु पर, देख लीजिए यहाँ, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। तो सभी किरण जो है एक बिंदु पे आके मिल रही है। अब इसके ठीक अपोजिट है तीसरा अपसरित या अपसारी किरण पुंज जिसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। जिस किरण पुंज की, यहाँ की छूट गया है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है उसे डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है, या फिर वह किरण पुंज डाइवर्जिंग कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिए, एक बिंदु है, इससे जो है तीर जो है आगे की ओर है सबका, मतलब एक बिंदु से क्या हो रहा है? आगे की ओर फैल रहा है। एक बिंदु से जितने भी किरण पुंज है वो आगे की ओर फैल रहा है, जिसको डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। और एक बिंदु पर आकर जो मिलती है उसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग बीम। और जो एक दूसरे के समांतर होते हैं उसको पैरेलल बीम कहा जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से रेज ऑफ लाइट, बीम ऑफ रेज एंड काइंड्स ऑफ बीम ऑफ रेज को जान चुके हैं।
आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप लोग का सपोर्ट मिलते रहे।